नमस्कार। ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पूरा भारत, मेरे इस देश का हर एक नागरिक आज बस इसी आस में है कि कोरोना का ये संकट काल कब और कैसे समाप्त होगा। मैं सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति देना और अपने चरणों में शरण देना। साथ ही मैं उस ईश्वर से, उस महाप्रभु से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, उनके प्रियजन हैं, उन्हें शक्ति दे, इस संकट से बचाए। हम सबको प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव कृपा बख्शे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा इशू था लाइट का। महत्वपूर्ण संदेश है, मेरा खुद स्वास्थ्य सही नहीं है। बताना चाहूँगा आपको, कुछ समय पहले मुझे हाइपरटेंशन हो गई और स्वास्थ्य बिगड़ गया। अन्य बीमारियों से भी मैं जंग लड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं पर्यावरण पे काम करता हूँ, हेल्थ पर काम करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन सबको पता है, जो लोग मुझे निजी रूप से जानते हैं। आई एम एन इंजीनियर और मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में एक कर्मी भी हूँ। ये चैनल मेरी धर्मपत्नी जी का है, जो शहर की तमाम NGOs के साथ मिलकर पर्यावरण में और सभी हेल्थ के कार्यों में काम करती हैं, अपने सहयोग देती हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि जो भी मैं कर पाऊँ। जैसा कि सब जानते हैं, जो शहर गाज़ियाबाद के लोग हैं, मैंने अपने पिता को कैंसर से खोया है। तो मैं इस संकट में भी सभी उन पीड़ित लोगों के साथ हूँ, अपनी बीमारी को अलग करते हुए कोशिश कर रहा हूँ। और मैं प्रार्थना करूँगा जनपद के सभी प्रतिनिधियों से भी कि वह कृपा करके अधिक से अधिक लोगों तक मदद पहुँचाएँ तथा सरकार से मदद मांगे। ये कोई वीडियो राजनीतिक या कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। अभी दोबारा मुझे बुखार भी आया और कई बार मुझे परेशानी भी हुई, सांस की, विशेष रूप से सांस की परेशानी हुई। 4 दिन मुझे सांस की परेशानी हुई। मैंने 2 दिन प्रयोग करा। उसके बाद परसों मैंने लोगों से साझा करना शुरू करा। ये मेरे निजी अनुभव और जानकारी जो मैंने जुटाई है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। और मैं आपको केवल इतना भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर पाऊँगा, मेरे अभी भी सर में दर्द है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा जितनी भी जानकारी आपको दे सकूँ, क्योंकि एक जरा सी जानकारी से अनेकों जीवन हम बचा पाएंगे यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मैं आपको एक सबसे मुख्य कारण बताता हूँ कि आप एक चीज़ देखेंगे आज की डेट में, आज के समय में, अभी वर्तमान जो स्थिति चल रही है कि सभी का गला सूख रहा है। मैं खुद स्वयं 10-10 लीटर, 12-12 लीटर मैंने दिन का पानी पी रहा हूँ। मैं 4 दिन से 10 से 12 लीटर पानी पी रहा हूँ। यकीन मानिएगा आप। जब मैं सुबह सो रहा था तो अचानक मेरे ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई, क्योंकि मैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की मुझको बीमारी है। तो मेरी सांस फूलने की दिक्कत अपने आप ही शुरू हो गई और मैं कहीं गया भी नहीं। अभी मेरा गला सूख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी बोतल पानी की अभी भी लेके बैठा हूँ। बस यही आपको समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो कोरोना होता है उसको हम क्या कहते हैं? जब हमारे चेस्ट में कंजेशन आ जाता है, वायरस चला जाता है, तो हम उसको कोरोना कहते हैं। उससे क्या होता है? बलगम इकट्ठी शुरू हो जाती है। पहले बुखार आता है। शुरू के 4 दिन आपको 99 डिग्री 100 तक बुखार आएगा, जब तक आपका वायरस गले में और नाक में रहेगा। जब वो नीचे ट्रैकिया में और विंड पाइप में जाएगा, चेस्ट की तरफ बढ़ेगा, तो बुखार बढ़ना शुरू होगा। यानी कि अब कोरोना आपके ऊपर हावी हो गया है। इसी चीज़ से हमें बचना है दोस्तों, इसी चीज़ से बचना है। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है।
मैं आपको 4 चीज़ बताऊंगा ऐसी। अगर आपने ये DSG मेथड, जिसको मैंने सब जगह वायरल भी किया है, DSGD, D फॉर ड्रिंक, S फॉर स्टीम, G फॉर गार्गल एंड D फॉर डाइट। ये एक मेथड है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज वाली वीडियो में आपको ये जो पार्ट 1 है, इसमें केवल इतनी जानकारी दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा गला सूख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मानव एकदम से मर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एकदम से सांस रुक रहा है। मैं आपको बताता हूँ। शुरुआती में आपको सबसे पहले गला सूखेगा, फिर आपको मुंह में खुश्की महसूस होगी, आप जीभ सी चलाएंगे, फिर आपके होंठ सूखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अंदर नोस्ट्रिल से सांस लेने में दिक्कत है, कुछ कड़ापन यहाँ पर होना शुरू हो गया है दोनों तरफ या एक तरफ शुरुआत होगा। तो आपको सांस लेने में आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मैं सांस कैसे लूँ, ये चीज़ समझनी होगी। ये संकेत है, हमारा शरीर हमें संकेत देता है। जैसे हमारे अंदर कोई वायरस होता है, उसका कोई अटैक होता है, या हम किसी चीज़ के प्रभाव में आते हैं, तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को हमें पकड़ना है कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। जैसे ही आपका मुंह सूख रहा है या पानी आप मांग रहा है आपका शरीर, तो ये स्पष्ट है कि शरीर को पानी चाहिए, पानी की कमी है, आपको पानी पीना है। तो पहला D है पानी। और ये सब क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो वीडियो ये इसी टॉपिक पे है, पहली वीडियो। दूसरा पार्ट भी मैं तुरंत ही लोड करूँगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पूरे दिन कार्य करते करते, क्योंकि मेरे को अभी हाइपरटेंशन है, ये हाथ जो है यहाँ से पूरा अभी सुन्न है और थोड़ी एंजाइटी है, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से। और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी जानकारी, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं अध्ययन करता हूँ, मुझे शौक़ है अध्ययन करने का, मुझे शौक़ है लोगों के हेल्थ पे काम करने का, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को कैंसर की बीमारी से खोया है। मैं जानता हूँ किसी को अपने खोने का क्या दुख होता है। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हूँ। इसीलिए मैंने धर्मपत्नी को जोर देकर ये चैनल बनवाया है। इसीलिए हम लोग श्रमदान देते हैं वहाँ पर जाकर। आप कभी भी पेस्टिसाइड फ्री सब्जियों का ज्ञान मुझसे ले सकते हैं मेरे दूरभाष संख्या पे 70 17 44 26 93 पर। पेस्टिसाइड नहीं खाना है, यूरिया नहीं खाना है, एक गौ माता बांध लीजिए, आपको ऑर्गेनिक खेती के सारे राज अपने आप ही पता लग जाएंगे। अब मुख्य बात पर आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये गला सूख रहा है, ये अभी आप कोविड अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मैं आपको वो बताऊँगा कि हमारे शरीर में क्या कमी आ रही है और क्यों आ रही है। ये कोविड नहीं है, कोविड के कारण कोई प्रभाव हो सकता है शरीर के अंदर। मैं आपको बताता हूँ उस प्रभाव का क्या नाम है। सभी के पास गूगल बाबा है, और सभी के पास विकिपीडिया है, और सभी के पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप कहीं से भी, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। यदि आपके बच्चे शिक्षित हैं, बड़े हैं, आप उनसे ही पूछ सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिसिस। हमारे शरीर में जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसका मुख्य जिसमें जो हमें चाहिए, जो उसमें हमें पदार्थ जो चाहिए, वो पानी है। पानी के बिना हाइड्रोलिसिस पूरा नहीं हो सकता। यदि हम कुछ भी खाते हैं और पानी उसमें हमारे पेट में नहीं होगा, और अगर हमारे अंदर पानी, आंतों में पानी पर्याप्त नहीं है, किसी कारण से सूख जा रहा है वो, तो आपका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपकी आंतों में, आपके पेट में जिस समय पानी जाता है, तभी सोडियम नाइट्रेट पानी में मिलकर एसिटिक एसिड बनाता है। ये एसिटिक एसिड जो कॉम्प्लेक्स फूड हम जो खाते हैं, किसी भी चीज़ को जो खाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को वाइटल भोजन स्रव में बनाता है, जिसको सिक्रीट करके आते वाइटल जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स चाहिए पूरे शरीर को हमारे चलाने के लिए, हमारे सब पुर्जों को चलाने के लिए मजबूती से। ये जो लंग्स हैं इनके फंक्शन के लिए, ये जो दिल है इनके फंक्शन के लिए। विशेष रूप से ऐसे में आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है जब आप पानी नहीं होता है आपके शरीर में। ये आपको समझना होगा। और सरल भाषा में आपको ऐसे समझा सकता हूँ मैं कि जैसे कोई गाड़ी होती है और आप उसमें तेल और डीजल तो डलवा रहे हैं, लेकिन उसी समय से सर्विस नहीं करा रहे हैं, या किसी कारण से आपका कूलेंट लीक कर जाए या इंजन का लीक कर जाए तेल, या तेल ख़त्म हो जाए या पुराना हो जाए, तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को जो हम वायुमंडल से, जो प्राणवायु जो लेते हैं, इस सिस्टम को चलाने के लिए, जो हमारे शरीर का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए हमें हमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स और सब चीज़ें चाहिए होती हैं।
इस बीमारी में आप किसी भी डॉक्टर को मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी डॉक्टर को चैलेंज करता हूँ। इसलिए चैलेंज करता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ। यानी कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में आगाह करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में है क्या, ये बीमारी में आदमी क्यों मरता है। इस बीमारी में जो आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक कर जाता है। इस प्रोटीन को ब्रेक नहीं होने देना है। इसके लिए DSGD जो मैं मेथड बता रहा हूँ, सेकंड वीडियो में आपको बताऊँगा, वो देखना होगा। अभी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को पूरा रखने के लिए आपको पानी पीना ही है। यदि नहीं पिएंगे तो एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। एसिटिक एसिड नहीं बनेगा तो मुख्य जो स्राव है उसमें से हमारी आते कभी भी जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के हर पुर्जे को चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ऐसे में आपका SpO2 लेवल जो आपका ऑक्सीजन लेवल है, जो आप ऑक्सीमीटर से नाप रहे हैं, वो गिर जाता है, 95-90 तक चला जाता है। और आप एंजाइटी होने की वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने लगता है। आप देख सकते हैं मैं प्रभाव में हूँ, लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। दवाई खाने को मना नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इस बीमारी को 24 घंटे के अंदर हराया पानी पीकर। जब मैंने 48 घंटे के अंदर हरा लिया तो मैंने लोगों के साथ चीज़ें साझा करनी शुरू करी, और आज आपके सामने हूँ। रात के अभी 2 बज रहे हैं। मेरी टीम रिफॉर्मिंग भारत ट्रस्ट और स्पेन बायो आप लोगों की सेवा में, जनपद के सभी प्रतिनिधियों के साथ और सभी NGOs के साथ दिन रात आपकी सेवा में तत्पर है जनपद गाज़ियाबाद के लिए। आपको बताना चाहूँगा, और मैंने सभी गुरुद्वारा समिति और सभी RW अध्यक्ष जिन्होंने मेरे साथ कोरोना काल में पिछले 1 साल में जनपद के हर एक घर में खाना बांटा है, वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जानकारी आगे साझा कर रहे हैं। क्योंकि अवेयरनेस, मैं बता देता हूँ आपको कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस आपको समझनी है। जब आपका SpO2 लेवल गिरता है, आपका फंक्शन पूरा नहीं होता है, तो ऑक्सीजन की कमी आने लगती है दोस्तों शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन की शरीर में कमी आने की वजह से आपका जो दिल की जो धड़कन है वो बढ़ने लगती है, और आप धीरे धीरे वैस्कुलर डिजीज़ के चपेट में आने से आपको हृदयघात से मौत होती है, एंजाइटी से मौत होती है। मैं खुद एंजाइटी से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह ये चीज़ देख पा रहा हूँ और जान भी रहा हूँ। इसलिए दोस्तों पानी नहीं छोड़ना है, पानी आपको निरंतर पीना है, और कैसे पीना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और जल्दी कोशिश करूंगा अपलोड करने की। सुबह थोड़ा नहा धोकर अच्छे से आपको बताऊंगा। जब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर करें, कोई एक ज़िंदगी बचाएं और अपने को सजग करें। मैंने ये वीडियो चाहता तो मैं इसी में आपको दे देता, लेकिन सबसे पहले आपका समझना ज़रूरी है कि आपका गला क्यों सूख रहा है और लोग क्यों मर रहे हैं। इसी पर ये वीडियो है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।